हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं योगेश लोलगे, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड करियर कोच। आज मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, एक कॉलेज में मैंने बच्चों के लिए लिया था, बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब कैसे ढूंढते हैं, जॉब ढूंढने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, वो कैसे फॉलो करते हैं। एवरीथिंग विच आई हैव कवर्ड इन दैट वर्कशॉप, वही वर्कशॉप एज अ मिनी वर्जन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। होप यू विल लाइक इट। सो लेट्स मूव टू द वर्कशॉप. So, as you can see, in your life, you have to always arise, awake, and should not stop. So, this is the quote of Swami Vivekananda: till the goal is reached, you should not stop. ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है. Currently, I am a founder and chief energy officer at Yorams Tech Solutions. I have 13 years of corporate experience. My education is I have 3 master's degree. I am working as a project lead at Tech Mahindra currently. आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट लोग हैं तो उनके लिए स्टडी कैसी करनी चाहिए, स्टडी के अलग अलग ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो मैंने मेरे मेंटोर लोगों से सीखे हैं. जब मैं स्टूडेंट था तो वहाँ पे मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग मिले जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक की थी. तो यूपीएससी पीरियड का स्टडी उन्होंने कैसे किया, तो उस दौरान उन लोगों ने जो स्टडी के टिप्स अप्लाई किए थे, वो सारे टिप्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ. सो डोंट मिस दिस. आप थोड़ा सा सीरियसली इस कंटेंट को लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो भी हमें फ्री मिलता है तो हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है. बट बिलीव मी दोस्तों, आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट टिल द ग्रेजुएशन. बट जब मुझे मेरे मेंटोर लोग, मेरे सीनियर लोग अच्छे मिले, मैंने टॉपर दोस्तों के साथ दोस्ती की, जब मैंने उनके कुछ टिप्स एंड टेक्निक सीखे स्टडी के रिगार्डिंग, तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि हमें अगर जस्ट हम पढ़ाई जो करते हैं, तो डेली पढ़ाई के अलावा अगर हम थोड़ा सा भी अगर उसको डाइवर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है और आपको उसके रिजल्ट साफ दिखते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन. सो आप लोगों को सबको पता होगा कि 3 इडियट में एक प्रिंसिपल होता है, उसका नाम वायरस होता है. और डे 1 पे वो स्टूडेंट लोगों को एक चीज़ हमेशा बोलता है कि लाइफ इज़ अ रेस, अगर आप तेज़ नहीं भागोगे तो पीछे वाला आपको कुचल के निकल जाएगा. तो उन्होंने एक जो बर्ड है उसके अंडे का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था. तो आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा इसलिए पुश करेंगे कि तेरा जन्म जॉब करने के लिए हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी से जॉब करो और सेटल हो जाओ. तो अगर आपके ऊपर जो ट्रेडिशनल जो थॉट्स है घर वालों के या फिर रिश्तेदारों के, अगर ये लोग यही करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप उसी टाइप के एक रैट रेस वाला पर्सन बन जाओगे. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी दुनिया बहुत अलग है दोस्तों, बिलीव मी. देन कॉलेज में 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं. पहला होता है अपना ये कॉपी कैट. ओके, तो ये जो है ये हमेशा रट्टा मारता रहता है. ओके, ये इतना रट्टा मारता है कि आपने ये वाला जो सीन है वो आपको याद होगा. तो डेफिनेटली रट्टा मारने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. देन आते हैं कुछ स्टूडेंट जैसे राजू जैसे. ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी होती है और घर वालों को कुछ बन के दिखाना है, उनका करियर, उनका गोल कुछ अलग होता है. बट ड्यू टू घर वालों की जो परिस्थिति होती है, उस वजह से ये लोग पढ़ाई करते हैं, डर डर के जीते हैं, भगवान के नाम पे बहुत सारी अंगूठियाँ पहनते हैं. जो भी राजू रस्तोगी करता था वो सारे करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट आपको अपने आसपास मिलेंगे. देन आते हैं कुछ स्टूडेंट जो फरहान जैसे होते हैं. तो ये स्टूडेंट वो होते हैं जिनको लाइफ में कुछ अलग बनना होता है, बट पेरेंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि शर्मा जी का बेटा देखो कैसे यूएस में इंजीनियर बन गया है, तो आपको भी इंजीनियर ही बनना पड़ेगा. तो ये जो होते हैं कि फैमिली के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस, तो उससे उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो देखा नहीं जाता और उसको कुछ अलग बनाने की कोशिश की जाती है. जैसे फरहान को कैमरा बहुत पसंद था, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, बट उसके पिताजी का सपना था कि उसने इंजीनियरिंग करना चाहिए, और उसके ऊपर वो इमोशनल अटैक करते थे कि देखो हमने लाइफ में कभी एसी नहीं खरीदा, हमने कभी लैपटॉप नहीं खरीदा, सो. तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे का इच्छा ना हो के भी उसको पेरेंट का सपना पूरा करना होता है, तो इसलिए वो कॉलेज में एडमिशन लेता है. तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट आपको मिलते हैं.
लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक सुंदर सी पिक्चर है। ये पिक्चर ये है कि एक कौवा है, एक बंदर है, एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक फिश है, और वुल्फ है। ओके, तो इन सारे लोगों का अगर एक ही कंपटीशन लगा दिया, मान लो कि आपको पेड़ पे चढ़ना है। ओके, तो ये सब लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। ओके, सिर्फ बंदर ही चढ़ पाएगा, बाकी पेंगुइन, हाथी, ये लोग तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आइंस्टाइन कहते हैं कि हमें हर किसी के अंदर एक जीनियसनेस होता है। एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ यू जज फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। क्योंकि एक फिश कभी लाइफ में कितना भी कोशिश कर ले, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर कोई लड़का है जिसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फेल कर देता है दोस्तों। तो अगर वो कॉलेज की लाइफ में फेल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जस्ट ये जो कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ये पेड़ पे चढ़ने की प्रतियोगिता जैसा है दोस्तों। ओके, ये हर किसी को नहीं भाता है, बट ऐसा नहीं है कि फिर आप प्रोडक्टिव नहीं, या फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब स्टूडेंट लोगों ने ध्यान में रखना है कि अपनी लाइफ का जो गोल होता है, ओके, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको खुद ही पता चल जाता है आफ्टर सर्टन टाइम कि आप किस तरीके के पर्सन हो। ओके, जैसे एक हम लोग जब कॉलेज में थे, तो हम लोगों को एक सर ने सिखाया था कि आपका जो राइट साइड का जो ब्रेन होता है, ओके, तो वो अगर एक्टिव है तो आपको ड्रामा, म्यूज़िक, ओके, ड्राइंग, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन अगर आपका ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको लॉजिकल चीज़ें, मैथ्स वगैरह, तो कॉम्प्लिकेटेड जो लॉजिक्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, स्टैटिस्टिक्स, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो आपको खुद जस्टिफाई करना है कि आपका कौन से साइड का ब्रेन एक्टिव है, और जस्ट बिलीव इन दिस पिक्चर कि ये सही है कि अगर आप कॉलेज में भी अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द स्टडी टिप्स एंड टेक्निक्स। तो मैं बहुत ही, प्लीज़ पे अटेंशन, ये चीज़ें लिटरली काम करती हैं। आपको हर एक टिप पे कॉशियसली देखना है और ये लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके एग्ज़ाम पीरियड अभी आ रहे हैं, मान लो कि 1-1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो अभी आज से ही आप ऐसा फूड लेना चालू कर दो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, लाइक होल ग्रेन, एग, आलमंड्स। आपको पता होगा रात को सोने से पहले बादाम भिगो के खाते हैं। ओके, देन सीड्स होते हैं, बेरी है, बनाना है, डार्क चॉकलेट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके ब्रेन को एक डिज़ायर्ड अमाउंट का प्रोटीन प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, फूड इज़ लाइक अ ऑयल टू योर ब्रेन। देन आता है 8 घंटे की स्लीप। अगर आप 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हो, तो दिन भर आपका जो ब्रेन है वो डेजी रहेगा, आपको आलस आता रहेगा दिन भर, और आपका काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम का आप शेड्यूल करते हो, 1-1.5 महीना, 2 महीना आपको प्लानिंग करना है। वो प्लानिंग कैसे करते हैं, मैं एक अगले वीडियो आपके लिए खास बनाऊँगा कि 2 महीने पहले आपने कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 घंटे आपको स्लीप बहुत ज़रूरी है, तभी ब्रेन जो होता है वो पूरा रिलैक्स कर पाता है। देन एक टेक्निक आती है SQ3R। अभी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, मान लो 1 महीने पे एग्ज़ाम है, तो आपको SQ3R पे काम करना ज़रूरी है दोस्तों। व्हाट इज़ SQ3R? तो एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें आपका जो स्टडी का जो ओवरऑल फ्लो होता है उसको एनालिसिस करके आपको उसके हिसाब से अपना प्लानिंग करना होता है। तो पहला आता है सर्वे। तो आप जिस टाइप की एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो वगैरह, तो आपको प्लानिंग करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, और उस सब्जेक्ट के सारे नोट्स, सारे बुक्स आपके पास है या नहीं है, वो आता है सर्वे में। सेकेंड आता है क्वेरी। पिछले 2-3 सालों के, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास चाहिए आने वाली एग्जाम से रिलेटेड। देन आता है 3R। 3R में फर्स्ट आता है रीड।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते हैं कि सर समझ में नहीं आता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई किताब या फिर आपकी जो क्लास की नोटबुक है, अगर आप पढ़ने बैठते हो, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको छोड़ नहीं देना है, तो उसको स्किप करना है या फिर उसको एक आप जिगजैग लाइन में ये कर सकते हो। तो देर आर 3 साइंस। आप रीडिंग करते वक्त उस पॉइंट के सामने एक स्ट्रेट लाइन, प्लेन लाइन, देन जिगजैग लाइन एंड डबल जिगजैग लाइन। तो प्लेन लाइन होती है आपकी इजी टॉपिक्स के लिए। जिगजैग लाइन है कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, मुझे एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। और डबल जिगजैग लाइन वो है जो आपको आपके फ्रेंड्स ही समझा पाएंगे, वो टॉपिक आपको तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो पूरी जो नोटबुक होती है ये 3 साइन में आपको डिवाइड करनी है, प्लेन, जिगजैग एंड डबल जिगजैग। ओके, इजी, मिडल एंड थोड़ा टफ, जो आपको टीचर या फिर फ्रेंड से समझ के लेना है। देन आता है रिकॉल। रिकॉल जो है आपका रिवीजन का पार्ट होता है। ओके, तो आप कितना याद रख पाते हो। तो रिवीजन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कि 24 घंटे के अंदर आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। दूसरा आता है 7 दिन के अंदर आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। तीसरा आता है 3 वीक में एक बार रिवीजन होना चाहिए। चौथा आता है 1 महीने में एक रिवीजन होना चाहिए। एंड देन आगे के जो दिन होते हैं वो। तो अपना जो ब्रेन होता है, इसकी ये टेंडेंसी है, आफ्टर 3 डेज ये ब्रेन भूल जाता है कि आपने क्या पढ़ा था। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला रिवीजन ही 24 घंटे बाद कर रहे हैं। मीन्स आज आपने जो भी स्टडी किया तो कल आपको एक रिव्यू करना है, रिवीजन करना है। देन पहला दिन हो गया, देन 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 3 हफ्ते बाद एंड 1 महीने बाद। तो ये रिवीजन का आपका साइकिल होना चाहिए। देन आता है रिव्यू। आप जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ओके, उनको बड़ी आवाज़ में, मोटी आवाज़ में आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, जिससे आप जो रिव्यू कर रहे हो, ओके, वो आपको कहीं ना कहीं आप जब चिल्ला के बात करते हो तो वो ब्रेन में स्टोर होता है दोस्तों। ओके, और नोट्स टेकिंग के बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो मिल जाएंगे। मैंने भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो कि नोट्स कैसे लेते हैं। देन आता है पोमोडोरो टेक्निक। जब आप स्टडी के लिए बैठते हो तो स्टडी करते वक्त आपको एक पोमोडोरो वॉच आती है मार्केट में, जिसका आप 25 मिनट का साइकिल होता है। ओके, तो 25 मिनट का साइकिल क्या होता है कि हर 25 मिनट बाद वो अलार्म बजता है, और जब भी अलार्म बजता है तो आपको खुद को शाबाशी देना है कि यार वाह ग्रेट, मैंने एक पोमोडोरो ख़त्म किया, क्योंकि आप पूरे फोकस के साथ 25 मिनट तक स्टडी कर रहे थे। ओके, और फिर 5 मिनट का खुद को एक अप्रिसिएशन करके एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, टेरेस पे जाना है, थोड़ी सी ठंडी हवा लेनी है, फिर से घर में आ जाना है। ना कि मोबाइल लेके या फिर टीवी का 5 मिनट का ब्रेक करना है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा दोस्तों। आपको कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं करना है स्टडी करते वक्त। अगर आप 4 पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट कर देते हो तो आपको ऐसा हाथ उठाना है और अपनी पीठ पे थपथपाना है कि शाबाश, मैंने आज 4 पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट किया। अगर आप डेली 4 पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट करते हो तो आपका जो स्टडी टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो एग्ज़ाम के जो नंबर्स है वो डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। देन आते हैं कलर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट का एक कंप्लेन आता है कि हमें रात को पढ़ते वक्त दिक्कत होती है, हमारी आंखें जलन करने लगती है। तो डेफिनेटली अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो रात को लाइट वगैरह होता है तो उससे आप ज़्यादा जाग नहीं पाते हो। तो स्टडी करने वाले लड़कों के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी करना जिनको अच्छा लगता है, दूसरे होते हैं जिनको रात को स्टडी करना अच्छा लगता है। जैसे कुछ इंजीनियरिंग में तो एक कहावत भी है कि रात भर रट्टा मार के सारा सब्जेक्ट वो पढ़ लेते हैं और सुबह जाके एग्ज़ाम दे के आते हैं। ओके, तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको ये जो मैं प्लानिंग दिखा रहा हूँ उसी हिसाब से करना है। बट अपने रूम में अगर आप पॉसिबल है तो ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर का पेंट ज़रूर लगवा लें। नहीं है तो नो इश्यूज़, आपके रूम में आप ग्रीनरी, झाड़ी या फिर माउंटेन्स वगैरह जो जिसमें ग्रीनरी ज़्यादा है तो वैसे पोस्टर लगा के 1-2 मिनट अगर आप पोस्टर की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें ये हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी, और आप फिर से स्टडी में बैठ सकते हो। तो ये टिक बहुत काम आती है जिनको लेट नाइट स्टडी करना है। ओके, तो इससे आपकी आंखें ठंडी रहेंगी और आपका स्टडी का जो स्टैमिना है वो और बढ़ेगा।
देन दिस इज़ द मस्ट टेक्निक। ये खुद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर फॉलो करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब ने 8 साल की डिग्री लगभग 2 महीने 7-8 महीने में 2 साल 8 महीने में उन्होंने कंप्लीट किया था। तो वो कैसे किया था? तो वो जल्दी वो जगह से उठते ही नहीं थे, वो 22-22 घंटे पढ़ाई करते थे और उनकी टेबल पे हमेशा एक शुगर का एक बाउल होता था और पानी होता था। तो शुगर के बाउल से एक शुगर थोड़ा सा मुंह में लेने का और थोड़ा पानी पी के ये करने का। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप स्टडी को बैठते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो ग्लूकोज रिलीज़ करने लगता है, आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है? क्योंकि आपकी ब्रेन का ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी शुगर खानी है, उससे आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा और आपका स्टडी का टाइम और एक्सटेंड होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जो भी एमपीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट जो रात दिन पढ़ाई करते हैं वो शुगर एंड वाटर वाली टेक्निक ही फॉलो करते हैं। इससे आपका टाइमिंग बढ़ता है स्टडी का। देन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने मूवीज़ नहीं देखने चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम पीरियड में मैं थक जाता था स्टडी करके, मैं एक आध मूवी देख लेता था जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी। तो मूवी भी कौन सी देखनी है आपको? जैसे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ मूवी है। एक पेले मेरी बहुत फेवरेट है। द फॉरेस्ट गंप, लाल सिंह चड्ढा इसका रीमेक बनाया था आमिर खान जी ने। देन सुपर 30 है, भाग मिल्खा भागे। ऐसी मोटिवेशनल मूवीज़ अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी और आप और जोर से काम करोगे। अभी रिसेंटली एक 12th फेल मूवी आई है, यू कैन ऐड दैट मूवी ऑल्सो इन दिस लिस्ट। तो ऐसी मूवी देखने से आपको और ऊर्जा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और स्टडी करना चाहिए। तो ये मोटिवेशन के लिए हम मूवी देख रहे हैं, नॉट एंटरटेनमेंट के लिए। देन आता है कि अभी आप कॉलेज फाइनल ईयर में हो, ओके, अभी आप पास आउट हो जाओगे तो आगे क्या करना है? पोस्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बहुत बार जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ग्रेजुएशन के बाद आगे करना क्या है। ओके, तो हमें ये प्लान आज से ही करना है दोस्तों। तो एक मैंने एक छोटा सा चार्ट लिया है इंटरनेट से, आप देख सकते हो कि अगर आप मान लो बीसीए के स्टूडेंट हो, ओके, तो बीसीए का स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे जा सकता है? तो वो जा सकता है, वो प्रोग्रामर बन सकता है वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज वगैरह करके। देन अगर उसको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा सेफ सिक्योर जॉब चाहिए, ओके, 9 to 5 वाला, तो बैंकिंग डोमेन भी चूज़ कर सकता है। आजकल बैंकिंग में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है और जॉब गारंटी भी है। देन आप एमपीएससी यूपीएससी कर सकते हो, इंडियन रेलवे सर्विसेज है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 40+ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। आप सबकी तैयारी करके कहीं ना कहीं पे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एक 7-8 महीने 10 महीने का पीरियड आपको डेडिकेटेडली देना होगा, ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप टैलेंटेड हो तो। देन आप आगे बीसीए के बाद आप एमएससी मास्टर्स कर सकते हो, ओके, मास्टर के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आप नेट सेट करते हो तो आप कहीं पे प्रोफेसर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपके लिए एक ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। देन बहुत सारे लड़के होते हैं कि उनका फैमिली बिजनेस होता है, या फिर वो खुद का कुछ चालू करने की कोशिश करते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। देन आप बहुत सारे जैसे कुछ स्टूडेंट का वीडियो एडिटिंग एनिमेशन वगैरह इसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप एनिमेटर भी बन सकते हो, वो भी लोग बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं आजकल, ओके। देन वॉइस आर्टिस्ट है, डबिंग आर्टिस्ट है, बहुत सारे कोर्सेज है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ये आपको देखना है कि आपका पैशन कहाँ पे है। आप 12 घंटे के बाद भी अगर आप वो काम कर रहे हो और आप थक नहीं रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको वो काम आपका पैशन है और आप कभी बोर नहीं होगे दोस्तों। तो ऐसा ही काम आपको चूज़ करना है। देन जैसे ही आप कॉलेज पास आउट हो जाओगे तो आपको सबसे पहले एक इंटर्नशिप ढूंढनी है। तो दीज आर सम वेबसाइट्स जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलती है, इसके साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आप यहाँ पे जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप यहाँ पे एज ए इंटर्न करके ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपका काम अच्छा है तो ये लोग आपको कंटिन्यू भी करेंगे। देन दिस इज द एक्टिविटी विच आई हैव टेकन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। देन
टॉप मोस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर बीसीए के जो स्टूडेंट है उनके लिए आज बीसीए के बाद वो क्या कर सकते हैं आईटी फील्ड में। ओके, तो द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर एज ऑफ नाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है कि आपने देखा होगा हाईवे पे गाड़ी जा रही है और उन्होंने मान लो हाई स्पीड से गाड़ी चलाई, तो वहाँ पे हाईवे पे कैमराज होते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं और वो अचानक 2000 रुपीज़ का फ़ाइन आपको मैसेज आ जाता है कि आपका 2000 रुपीज़ का फ़ाइन आपको बैठा है। तो ये कैसे हुआ? तो जो कैमरे है उसमें मशीन लर्निंग की जो चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो वो आपका नंबर प्लेट के हिसाब से आपको वो पेनल्टी वहाँ पे शो करता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे डेबिट पड़ जाता है उसका। देन मशीन लर्निंग करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या आनी चाहिए? तो आपके कोडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा सा मैथ का नॉलेज होना चाहिए जिसमें अल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा अल्गोरिदम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आती है, तो ये आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं भी है, अगर आप अभी भी स्टडी करते हो तो ये आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। बट बिलीव मी दोस्तों, ये आने वाले 10 सालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन है। ओके, तो मशीन लर्निंग के कोर्सेज आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? तो कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ पे दिए हैं, दे आर एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। ओके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, देन यूडेसिटी पे कोर्सेज है, मिशिगन यूनिवर्सिटी का है, एक कोर्सेरा करके वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको इसमें से बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। स्टार्टिंग सैलरी, फ्रेशर की सैलरी यहाँ पे होती है 4 से 8 लाख रुपए पर एनम। ओके, एनुअली आपका पैकेज मीन्स आप पकड़ के चलो 35,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी दोस्तों। तो ये होता है आईटी फील्ड का पावर। एंड मार्केट लीडर आज मशीन लर्निंग जो है उसमें मार्केट लीडर कंपनी है आईबीएम। देन आते हैं हम साइबर सिक्योरिटी। दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए कंप्यूटर के फील्ड में, बट साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी आपके पास करियर ऑप्शन कभी ख़त्म नहीं होने देगी। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सेकेंड प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन फॉर यू। इसमें आप इथिकल हैकर बन सकते हो, जो डेटा प्रोटेक्ट करता है, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है। आप हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है आज। देन साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज आप कहाँ पे कर सकते हो? तो कुछ फंडामेंटल कोर्सेज आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। देन क्रिप्टोग्राफी उसके अंदर बहुत प्रॉमिसिंग करियर है, क्लाउड सिक्योरिटी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, SIEM करके एक है, उनके बहुत सारे कोर्सेज है। ओके, कॉम्पशिया है, आईबीएम खुद कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एवरेज सैलरी भी सेम है मशीन लर्निंग की जैसे ही 4 to 5 LPA। एंड नंबर 1 मार्केट लीडर इज़ अ टैक, जो इंडियन बेस्ड कंपनी है, जो फ़ोनपे और गूगल पे जैसी कंपनीज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एक 20 साल के लड़के ने ये कंपनी शुरू की है दोस्तों एज एन इथिकल हैकर। आप देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कितनी मार्केट में डिमांड है। देन है डेटा साइंस। जब भी आप मान लो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाते हो, मान लो आपने सर्च किया शूज़ फॉर मेन, देन आप जस्ट सिस्टम क्लोज कर दो। उसके बाद आप जब भी गूगल पे जाओगे आपको वो कंटिन्यू ऐड शो करता रहेगा कि शूज़ 20% सस्ते हो गए हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, फेसबुक पे जाओ, दूसरे किसी के वेबसाइट पे जाओ, नीचे पॉपअप में वही ऐड आपको फॉलो करेगा। तो ये कैसे होता है दोस्तों? तो ये होता है डेटा साइंस की मदद से। डेटा साइंस में क्या होता है कि वो लोग आपका जो कस्टमर होता है, कस्टमर के एक्यूमेन को समझता है कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उसी अगर एक बार कस्टमर ने डेटा दे दिया कि मुझे शूज़ चाहिए, तो वो शूज़ बेचने के लिए उस कस्टमर को हर बार वो पॉपअप भेजता रहता है, नोटिफिकेशन भेजता रहता है। उससे क्या होता है कि 90% रेशियो ऐसा होता है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है और वो बाय कर लेता है। तो डेटा साइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू, इसलिए डेटा साइंस में आपको बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस मिलते हैं। आपको डेटा साइंस में आप हर तरीके से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसमें बहुत सारा आप डोमेन कैप्चर कर सकते हो या स्पेशलाइजेशन आप बोल सकते हो। लाइक अगर आपको हैकिंग स्किल आता है, आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया है, वो भी आप डेटा साइंस में एंटर कर सकते हो। आपको मैथ से रिलेटेड अच्छा खासा आता है तो एल्गोरिदम में वो यूज़ हो सकता है। ओके, देन अगर आप बहुत अच्छे टेस्टर हो तो यहाँ पे टेस्टिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सारा जो है वो डेटा के अराउंड ही आप को काम करना है। तो गूगल का एक डेटा एनालिटिक्स करके कोर्स है कोर्सेरा पे, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, आप वो भी कर सकते हो।
देन कुछ कोर्सेज, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेटा साइंस के कोर्सेज आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हो। एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, IBM है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी है, यूडेसिटी है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है डेटा साइंस के। और आप बिलीव करो दोस्तों, 5 to 8 LPA ईजीली मिल जाता है। मेरे एक पहचान के रिलेटिव है, उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया कोर्स, एक 2-3 महीने का कोर्स किया एंड ही गॉट 8 लाख पर एनम वाला पैकेज। आप बिलीव करो दोस्तों। तो ये होता है पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो बूमिंग टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आपको मार्केट बहुत ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करता है दोस्तों। और इसका मार्केट लीडर है IBM एंड इन्फोसिस, जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सैलरी पे कर रही है। देन आता है सेल्सफोर्स। सो बेसिकली मैं सेल्सफोर्स बैकग्राउंड से हूँ, पिछले 8 सालों से मैं सेल्सफोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसने SAP को रिप्लेस किया है। तो SAP से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इन्होंने यूज़र इंटरफेस एंड सब यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है और सारा क्लाउड बेस्ड है। तो इसलिए सेल्सफोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर आफ्टर ऑल दिस थिंग। एंड सेल्सफोर्स का एक फ्री वाला प्लेटफॉर्म है trailhead.com, जहाँ पे एज अ वर्कबुक एंड ट्यूटोरियल के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। ट्रेलहेड पे जाके अकाउंट बनाना है और उनका एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आके आपको जो भी आपका एडमिन और डेवलपर का स्किल है आप वहाँ पे सीख सकते हो। देन सेल्सफोर्स के कुछ कोर्सेस हैं, कुछ यूट्यूब चैनल है, अपेक्स अकेडमी करके, सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स एडमिन के खुद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स है। ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है। सेल्सफोर्स हल्क है, ओके, सेल्सफोर्स जंगल है, अपेक्स आर्स करके है। तो ये सारे यूट्यूब चैनल्स आपको सेल्सफोर्स सीखने में, फ्री में सीखने में मदद करेंगे दोस्तों। सो नॉलेज फ्री में बहुत अवेलेबल है, आप कितना ग्रैब कर सकते हो ये आपके ऊपर है दोस्तों। okay, so these are some YouTube channel which I just mentioned. Apex Ars है, Salesforce है, Tutorials Point is from दीपिका खन्ना। तो इनके Udemy पे बहुत अच्छे कोर्सेस है। आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप दीपिका खन्ना की Udemy से कोर्सेज बाय कर सकते हो। 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, बट आपको बहुत अच्छी लेवल की टीचिंग यहाँ पे मिल जाएगी। देन इसमें मार्केट लीडर है विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर एंड टेक महिंद्रा। देन एवरेज सैलरी है 4 to 8 लाख पर एनम। Then after Salesforce, Amazon Web Services, AWS, this is also one of the most जॉब जिसने जनरेट किए हैं या फिर जनरेट करने वाला है आज आने वाले पीरियड में, वो है AWS। तो AWS के जो सर्टिफिकेशंस है वो अगर आप कर लेते हो तो आपका पैकेज एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा दोस्तों। आप बिलीव करो कि AWS इतना बड़ा है, उन्होंने इतनी जगह पे अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म फैलाया है कि दुनिया ऑलमोस्ट मीन्स आज आप पकड़ के चलो कि 91% से ज़्यादा वेबसाइट्स AWS पे है दोस्तों। ये कुछ AWS के सर्टिफिकेशंस है, ओके। क्लाउड प्रैक्टिशनर से आपको स्टार्ट करना है। देन सिस ऑप्स है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, डेवलपर है, तो देन इंजीनियर है। अगर आप आर्किटेक्ट बन गए तो आपका जो टेक्निकल डोमेन वाले जो आर्किटेक्ट है, लाइक सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट, मशीन लर्निंग का आर्किटेक्ट, AWS का आर्किटेक्ट, आप बिलीव करो Salesforce architect, one of my known person, he is getting salary around 70 lakh per annum. So जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो अबव 40 LPA ही लेते हैं, ओके। 40 लाख के ऊपर का सबका पैकेज होता है। तो आप वो भी ड्रीम कर सकते हो। जस्ट 3-4-5 साल मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी अगर आप ये कोर्सेज करते हो तो। देन AWS, आपको AWS भी ऑल्सो फ्री है, aws.amazon.com, अमेज़ॉन का ही है। तो इन्होंने उनकी वेबसाइट पे सारे कोर्सेज फ्री रखे हैं। देन क्लाउड गुरु है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का फंडामेंटल कोर्सेज है, लिनक्स अकेडमी है एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है जो आपको AWS के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। देन आता है डे ऑफ्स। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं या फिर मीन्स लड़कियां भी कि जिनको मेन दिक्कत होती है कि हमें कोडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट हमें कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ना है, ओके। लेकिन हमें कंप्यूटर तो कुछ नहीं आता है, तो कैसे बढ़ा जाए? तो आपको क्या लगता है कि जिसको कोडिंग आता है वही IT कंपनी में जा सकता है? नो दोस्तों, ये मिथ है। IT कंपनी में अगर आप पकड़ के चलो तो अराउंड सिर्फ 20 to 30% जो एम्प्लॉय होते हैं वो डेवलपर होते हैं। बाकी 70% जो एम्प्लॉय होते हैं वो डेटा एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, टेस्टर होते हैं।
तो ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। जो जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आता उनके लिए आईटी में बहुत सारे जॉब्स है। आई थिंक सबसे ज़्यादा जॉब नॉन कोडिंग वाले ही होते हैं आईटी फील्ड में। तो उनमें से एक आता है डेऑप्स। तो डेऑप्स क्या है दोस्तों? तो सिंपल है, डेऑप्स के लिए आपको स्किल क्या चाहिए? आपका कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, आपको क्लाइंट हैंडलिंग आना चाहिए अच्छे से, आपको थोड़े से ऑटोमेशन टूल्स जो है मार्केट में अवेलेबल वो सीखने हैं, टेस्टिंग सीखना है। कोई भी डेवलपर जब भी कोड बनाता है तो वो टेस्ट करने के लिए टेस्टर के पास भेजता है, तो आप टेस्टर बन सकते हो। टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड ईजिली आपको मार्केट में टेस्टिंग का जॉब मिल जाएगा दोस्तों। देन उसका ISTQB करके एक सर्टिफिकेशन आता है टेस्टर का, वो भी आप कर सकते हो। देन आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोड नहीं करना है तो एक बेसिक अगर स्ट्रक्चर आपको पता है कि लाइक टेस्टर को क्या टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी डेवलपर ने एक लॉगिन पेज बनाया है कि लॉगिन पेज जो होता है वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम में अगर सिर्फ ईमेल आईडी एक्सेप्ट करना है तो वो वहाँ पे कंडीशन लगा देगा कि उसमें एक @ होना चाहिए, उसके बाद जीमेल जैसा कुछ वर्ड होना चाहिए, डॉट होना चाहिए और एंड में कॉम होना चाहिए। तो ये एक बेसिक वैलिडेशन वो लगा देगा जहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह नहीं होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होंगे अदर देन @ तो ये सारी चीज़ें अगर आप वो वैलिडेशन लगा देता है डेवलपर, और वो टेस्टर को बोलता है कि ये आप टेस्ट करो अलग अलग डेटा इनपुट करके। तो टेस्टर का काम होता है कि अलग अलग डेटा चेक पॉइंट उसमें डालना है और उसका जो वैलिडेशन रूल है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेस्टर का जॉब वन ऑफ द बेस्ट ईजी जॉब होता है और ज़्यादा हेडेक नहीं होता है, लेकिन काम तो बहुत ज़्यादा होता है, नो वरी नो डाउट, बट यस यू विल एंजॉय दैट। तो ये कुछ कोर्सेस है डे ऑप्स के। डे ऑप्स मीन्स व्हाट? डेवलपर प्लस ऑपरेशंस। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा डेवलपर का स्किल भी सिखाया जाता है प्लस ऑपरेशंस, जिसमें क्लाइंट हैंडलिंग, इंसिडेंट हैंडलिंग, क्लाइंट के कुछ क्वेरीज आते हैं वो उस सॉफ्टवेयर में बार बार कोई चेंजेस करने पड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें टेस्टर और ऑपरेशन टीम मैनेज करती है। ओके, मैंने खुद 8 साल ऑपरेशन टीम में काम किया है, तो ये क्लोजली मैंने फॉलो किया है दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत सीखने को मिलता है इस डे ऑप्स के करियर में। ओके, सो ये डे ऑप्स के कुछ कोर्सेज है जो फ्री है। डे ऑप्स का खुद का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भी आपको कोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री मिल जाते हैं। देन एवरेज सैलरी फॉर डे ऑप्स इज 4 to 8 LPA। इनको थोड़ी सी डेवलपर से कम सैलरी मिलती है क्योंकि ये टेस्टिंग में आते हैं। ओके, डेवलपर को थोड़ा ज़्यादा सैलरी होता है, बट यस एक टेस्टर अगर कंटिन्यू अपग्रेड करता रहेगा तो वो डेवलपर से भी ज़्यादा आगे जा सकता है अगर आप बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन जाते हो तो। देन दीज आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट। आप क्या क्या कर सकते हो वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। देन बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, जो नॉन कोडिंग वाले लोग हैं तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज कर सकते हो। उसमें क्या आता है, आपको सोशल मीडिया मैनेज करते आना चाहिए, मोबाइल का BI, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा प्लेटफॉर्म, आपने जो भी कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, डेटा इंजीनियरिंग या फिर ई-कॉमर्स वाले, तो वही सारा यहाँ पे है दोस्तों। ओके, तो बिजनेस एनालिटिक्स के भी कुछ कोर्सेज हैं जो वॉर्टन यूनिवर्सिटी, IBM, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको प्रोवाइड करते हैं। और बिजनेस एनालिस्ट इनिशियल डेज में आपको डेफिनेटली सैलरी कम होगी, बट आफ्टर 3-4-5 ईयर एक्सपीरियंस ना बिजनेस एनालिस्ट एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है दोस्तों। तो विदाउट कोडिंग नॉलेज, हाँ आप बिलीव करो, तो ये चीज़ है कि जो आपको एक सर्टेन लेवल पे आपके करियर में आगे लेके जा सकती है जिनको कोडिंग का कुछ भी नहीं आता है। देन दीज आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो, जैसा कोर्सेरा है, स्किल शेयर है, देन लिंक्डइन का लर्निंग करके एक अलग प्लेटफॉर्म है, यूडेसिटी है, यूडेमी ऐप है, EDX है जिसपे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के EDX पे कोर्सेज मिलते हैं। बहुत ही 10-15 हज़ार में आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाते हैं। कोर्सेरा पे भी ऑलमोस्ट गूगल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के यूनिवर्सिटी लेवल के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं बहुत ही कम रेट में दोस्तों। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आप जस्ट एक कोर्स कंप्लीशन का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो कोर्सेज फ्री में भी कर सकते हो। देन अभी आपकी तैयारी हो गई, आपको डोमेन क्या करना है, आपको करियर में आगे क्या करना है वो आपका हो गया।
तो अभी आता है जॉब सर्चिंग स्ट्रैटेजी। अभी आप जॉब ढूंढने मार्केट में निकल रहे हो, क्योंकि आपका जो पहला जो पड़ाव था कि डोमेन करना है, कोर्सेज करना है, वो कोर्सेज आपने कर लिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब हमें जॉब ढूंढना है, तो जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले लगता है रिज्यूम। तो अगर आप जैसे मान लो आप डेटा साइंस फ्रेशर हो, ओके, आपने डेटा साइंस का कोर्स किया है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो गूगल करना है जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर डेटा साइंस, फ्रेशर रिज्यूम फॉर डेटा साइंस, और गूगल जो पहले 2-3 रिज्यूम आपको दिखाता है, बिलीव मी दोस्तों, वो 2-3 रिज्यूम हज़ारों रिज्यूम में टॉप 2 पे इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ खास SEO कीवर्ड्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स। तो ये क्या होते हैं, ये गूगल रैंकिंग में आपको हेल्प करते हैं। अगर ये वाले कीवर्ड्स उस रिज्यूम में है, इसका मतलब जितने भी लोग ऑनलाइन ढूंढते हैं ना, तो उनका एक जो बोलते हैं एक एल्गोरिदम बैकएंड पे चलता है जो SEO काम करवाता है। तो SEO फ्रेंडली जो कीवर्ड्स होते हैं वो उस रिज्यूम को उस लेवल पे लेके आते हैं दोस्तों। तो आपको सिंपल क्या करना है, वहाँ से टॉप 2 रिज्यूम्स उठाने हैं और उसी रिज्यूम में विदाउट चेंजिंग फर्दर डेटा आप थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे कर सकते हो, आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नाम, फोटो वगैरह ये आप कर सकते हो बस। लेकिन जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है या फिर जो टेक्निकल जो कुछ चीज़ें यूज़ की है, अगर रिलीवेंट है तो आपको रखना है, अगर रिलीवेंट नहीं है तो बढ़ा चढ़ा के रिज्यूम नहीं बनाना है। जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट के रिज्यूम देखे, वो जावा भी दिखाते हैं, .NET, अलग अलग टेक्नोलॉजीज दिखाते हैं, तो वो इंटरव्यू में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक वन ऑफ द बेस्ट रिज्यूम लेना है और इस पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, देन आता है जॉब सर्च पोर्टल्स। तो जॉब सर्च पोर्टल कौन कौन से हैं, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, सिंपली हायर्ड है, ग्लासडोर, करियर बिल्डर, किलर लॉन्च, नौकरी.com। तो ये सारे मल्टीपल जॉब पोर्टल्स हैं। आपको हर जॉब पोर्टल पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। एंड एक मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। प्रो टिप ये है कि आप अगर इस पे प्रोफाइल बनाया है ना, तो इसका ऐप भी आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना, और उस ऐप को रात को 12 बजे के बाद आपको जस्ट जाके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल या फिर नाम एडिट करना है और अपडेट करके सेव करना है। जो प्रोफाइल अपडेट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, जब HR लोग लेटेस्ट अपडेटेड प्रोफाइल करके इन वेबसाइट्स पे देखते हैं, क्योंकि आपने रात को 12 बजे के बाद वो प्रोफाइल अपडेट किया, तो सुबह 8:30 बजे वाले डेटा में आपका प्रोफाइल आ जाता है और आपको इंटरव्यू का कॉल भी आ जाता है दोस्तों। तो ये एक प्रो टिप है जो मेरे एक HR फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था। देन इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं अभी ऑलमोस्ट मोर देन 500 लोगों का एक जॉब सीकर ग्रुप चलाता हूँ। मेरे अलग अलग चैनल्स है, टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है जॉब सीकर करके। तो ये सारे जो जॉब सीकर जो चैनल्स है, ओके, उनकी लिंक मैं यहाँ पे बायो में भी कमेंट में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने भी ज्वाइन होना है, मीन्स मैं सबको रिकमेंड करूँगा। और लाइक माइंडेड जो आपके स्टूडेंट है, मान लो आप पाइथन के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो पाइथन से रिलेटेड कितने बच्चे हैं, तो उन सब का आपने खुद का एक ग्रुप बनाओ, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे जॉब ढूंढने के लिए, तो एक दोस्त के 10 दोस्त होते हैं दोस्तों। अगर आप 10 फ्रेंड हो तो आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इंटरव्यू कॉल आने की। ओके, तो हमेशा आप अगर जितना ज़्यादा शेयर करोगे, अगर आपको मान लो किसी कंपनी के ओपनिंग के बारे में पता चल गया, ओके, तो आपने उस ग्रुप में डाल देना है कि देखो गाइज, आज मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला है, यहाँ पे ओपनिंग है। आपको छुपा के नहीं रखना है। अगर आप छुपा के रखते हो, अगर हर कोई आपके जैसा करेगा, तो फिर जॉब कैसे मिलेगी ना दोस्तों। तो एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप करो, ओपनली सारा कंटेंट शेयर करो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस। एक गिग फॉर गिग इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। इंटरव्यू प्रैक्टिस करके वेबसाइट है जहाँ पे मॉक एग्जाम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने ग्रुप के साथ आप मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दो। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके इंटरव्यू क्रैक करने में। एंड इसके लिए मैंने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे एक 30 डे का एक कोर्स भी बनाया है, आप वो भी दे सकते हो, 30 डे 30 स्ट्रैटेजी फॉर जॉब सर्चिंग। तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। और मेरी वेबसाइट पे मैंने ये सारी चीज़ें इन डिटेल मोर देन 200+ टिप्स एंड डॉक्यूमेंटेशन मैंने शेयर किए हैं, वो भी स्टूडेंट एंड जॉब सीकर लोगों के लिए टोटली फ्री है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। मेरी वेबसाइट का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपके लिए।
देन हम सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रिसेंटली आई गॉट टू नो कि पुणे में एक सिम्बोसिस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 67 स्टूडेंट, जो हर महीने कुछ अमाउंट उनके एक कॉमन बैंक अकाउंट में जमा करते हैं और नीडी लोगों की हेल्प करती है। ओके, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए खर्चा उठाना, एनीथिंग सोशल एक्टिविटीज़। तो आप भी आगे चल के जब आप सक्सेसफुल होंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसी एक अपनी कम्युनिटी बनाओ और सोसाइटी के आपको काम आना है दोस्तों। देन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी कहीं पे कम पड़ जाती है, तो इसलिए हमें जॉब मिल नहीं रहा होता है। ओके, कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को 8 दिन में भी जॉब मिल जाता है। तो आपको कंटिन्यूअस आपके जो एफर्ट्स है वो देते रहने हैं। अगर आप 6 महीने से प्रयास कर रहे हो तो आप नीचे वाला पिक्चर देखो कि इसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और वो जस्ट 1 फीट दूर था अपने हीरो की खदान से। ओके, तो वो हार मान रहा है, तो कभी भी हार नहीं माननी है। डू नॉट क्विट अनटिल एंड अनलेस यू सक्सीड। ओके, ये मंत्र याद रखना है आपको। एंड दीज आर द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर स्टूडेंट्स विच आई पर्सनली रिकमेंड। जब भी स्टूडेंट लोग मिलते हैं तो थोड़ी गॉसिपिंग चलती है, तो गॉसिपिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ आप इन यूट्यूब चैनल्स का सहारा ले सकते हो। तो इंग्लिश स्पीकिंग के इसमें मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कनेक्शन, इंग्लिश स्पीचेस, चैट चैट, TS मदान, फॉर अव्वल सर का, इनका भी बहुत अच्छा कंटेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। फॉर मोटिवेशन संदीप माहेश्वरी, सदगुरु गौर गोपाल दास, इनका इंग्लिश बहुत अच्छा है। विकास दिव्य कीर्ति सर है UPSC मोटिवेशन, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। देन जोश टॉक टेड टॉक आपको एक मोटिवेशन देता है कि देखो कितनी हालांकि की परिस्थिति से ये लोग आगे आए हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है और आज ये सक्सेसफुल है। तो जोश टॉक भी आपने सुनना चाहिए। ये तो मराठी हिंदी में भी आता है और टेड टॉक पे भी बहुत अच्छे वर्ल्ड्स बेस्ट टेड टॉक आपने ज़रूर सुनने चाहिए। देन मार्गदर्शक ओझा सर करके एक यूट्यूब चैनल है, ये सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। देन जनरल कंसेप्ट जो होती है, जब भी आप बैठे हो तो आप बोलते हो ना कि अरे इस देश के बारे में पता है कि तुझको क्या चल रहा है, अरे वो पॉलिटिशियन कैसा है पता है कि क्या चल रहा है। तो ये होती है गॉसिपिंग, कि सबको आधा आधा नॉलेज होता है। लेकिन अगर आप थिंक स्कूल चैनल देखते हो या फिर TRS यूट्यूब चैनल देखते हो, तो यहाँ पे आपको जो सीखने को मिलेगा, तो आप एबिट कंपटीशन में भी आप हर किसी को मीन्स जनरल नॉलेज में हरा सकते हो दोस्तों। उस लेवल का आपका जनरल नॉलेज पक्का हो जाएगा, या फिर करंट इवेंट्स के मामले में आप एक अपडेटेड होंगे। इसमें और एक चैनल है अभी एंड न्यू करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे अबाउट अस पेज पे आप मेरा इंट्रो पढ़ सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट एज वेल। एंड अगर कोई भी नीडी स्टूडेंट या फिर जिस बच्चे का पढ़ाई का कुछ इश्यूज चल रहा है, ओके, सो डेफिनेटली कनेक्ट विथ माय टीम। ओके, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और जो भी आपके स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल पर्सनली आंसर to all your comments as well. Okay, so thank you so much for your time, and don't forget to subscribe and share my YouTube videos. Thank you so much.